गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था किंग इयन के राजा को दूसरे राज्य का जनरल आके राजा को एक तालिस्मान देते हुए कहता है कि यह आपके बेटे की रक्षा करेगी। तभी राजा इसके लिए उसके महाराज को थैंक यू बोलने को कहते हैं और कहते हैं कि हमारे मिशन के लिए मैं किसी और को सेलेक्ट कर आपको बता दूंगा, क्योंकि इस मिशन पर राजा असूले को भेजने वाले थे पर असूले किडनैप हो गया था। इसलिए राजा ने किसी और को सेलेक्ट करने की बात कही। अब आगे जहां असूले उस ओल्ड मैन को सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ कैसे आया। यह सुनकर ओल्ड मैन कहता है, अच्छा तो तुम्हें राजा ने यहाँ नहीं भेजा है। जिस पर असूले उससे पूछता है कि क्या आप मेरे फादर को जानते हो। ये सुनकर ओल्ड मैन बोलता है, हाँ लेकिन हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि इस राज्य में कोई कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता है। तभी असूले उससे पूछता है कि आप यहाँ कितने सालों से हो। जिस पर वो ओल्ड मैन असूले से कहता है, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। तो असूले इसके लिए हाँ बोलता है। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 3 बातें माननी पड़ेगी। जिसके लिए असूले मान जाता है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है, मेरी पहली कंडीशन यह है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। जिसके बाद वो असूले को बताने लगता है कि बहुत सालों पहले एक लेपर्ड टूथ स्वॉर्ड ने आसमान को चीर दिया था और तभी गॉड ने पशुर फैमिली को ब्रॉन्ज ब्लड का वरदान दिया था, और जो भी इस पशुर फैमिली के ब्रॉन्ज ब्लड की पावर को जगा देगा वो बड़ी ही आसानी से किसी को भी मार सकता है, यहाँ तक कि पूरी आर्मी भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो असूले को एक कहानी सुनाने लगते हैं कि 40 साल पहले ईस्ट कॉन्टिनेंट का राजा अपने सैनिकों के साथ नॉर्थ कॉन्टिनेंट पर अटैक करने के लिए निकल गया था, और वो लोग जब नॉर्थ कॉन्टिनेंट पहुंच गए तब वहां के लोग अटैक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वहां कई लोग मारे गए। लेकिन तभी वहां एक हीरो आ गया जिसके पास ब्रॉन्ज ब्लड था, और उसने अपनी ब्रॉन्ज ब्लड को जगा के अकेले ही पूरी आर्मी पर अटैक कर दिया। इसलिए तुम भी उस पर्सन की तरह एक हीरो बन सकते हो। जिसके बाद असूले बोलता है, अगर मैं हीरो बन गया तो मैं उन लोगों को बचा पाऊंगा जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तभी प्यार का नाम सुनते ही उस ओल्ड मैन के सिर में बहुत दर्द होने लगता है। तभी वो उस गेट के पास जाते हुए बोलता है, आचीन मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। ये देखकर असूले ओल्ड मैन से पूछता है कि वो लड़की कौन है, पर इस कारण वो ओल्ड मैन और भी पागल होने लगता है। तभी हमें बहुत सालों का समय दिखाया जाता है जहां याचीन अकेले नॉर्थ के सैनिकों के साथ फंसी हुई थी, पर तभी वहां वो हीरो आ जाता है जो कि और कोई नहीं वही ओल्ड मैन था, जो उन सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। लेकिन वो उनके साथ साथ याचीन को भी मार देता है। मरते हुए ओल्ड मैन यानी उस हीरो से कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे हीरो बनो। अब हम अभी का सीन देखते हैं जहाँ ओल्ड मैन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तब से ही मैंने गलतियाँ करना बंद कर दिया है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। तभी असूले उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तभी वो ओल्ड मैन फिर से पागल होने लगता है और उसकी दूसरी पर्सनालिटी असूले से कहती है कि इसने तो तुमको ये तो बता दिया कि ब्रॉन्ज ब्लड कितना पावरफुल है, पर ये यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि ब्रॉन्ज ब्लड बहुत खतरनाक है। तभी वो ओल्ड मैन असूले पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुमको खत्म कर देना चाहता हूँ ताकि ब्रॉन्ज ब्लड का नाम ही दुनिया से मिट जाए। अब असूले उस ओल्ड मैन से बचने के लिए दूर जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन चैन की वजह से आगे नहीं पहुँच पाता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है, मैं तुम्हारे लिए ही तुमको मारना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रॉन्ज ब्लड तुमको पागल बना देती है, जिसकी वजह से तुम उन लोगों को भी मार डालोगे जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। ये सुनकर असूले कहता है कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उससे कहता है, मैं यानी कि वो हीरो गुजुआन भी पागल नहीं था। ये सुन के असूले समझ जाता है कि जिस हीरो की वो बात कर रहा था वो खुद है। तभी ओल्ड मैन फिर से नॉर्मल हो जाता है और असूले से कहता है कि
मेरी सेकेंड कंडीशन ये है कि मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा। तभी दूसरी तरफ हम सभा को देखते हैं जहाँ मंत्री राजा से कहता है कि दूसरे राज्य को हमारे राज्य से मिशन के लिए किसी की जरूरत है, पर असूले यहाँ से चला गया है, इसलिए हमें किसी और को सेलेक्ट करना होगा। ये सुनकर वो एस्ट्रोलॉजर कहता है असूले अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो मंत्री कहता है इतने दिन बीत चुके हैं, सभी सैनिक असूले को हर जगह ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला, इसलिए वो जरूर मर चुका होगा। तभी वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि असूले के कंधे पर एक मिशन की जिम्मेदारी है, इसलिए वो जरूर वापस आएगा। ये सुनकर वो मंत्री कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात मान के असूले का आने का वेट करते हैं, लेकिन वो दूसरे राज्य वाले उसका वेट तो नहीं करेंगे। ये सुनकर राजा अपने सेनापति से राय लेता है, जिस पर सेनापति उसे कहता है कि हमें ज्यादा दिन अब और वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे और उनके साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। ये सुनकर राजा अपने एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि असूले की फेयरवेल की तैयारी करो, क्योंकि राजा को कहीं न कहीं लग रहा था कि असूले अब मर चुका होगा। तभी दूसरी तरफ असूले अपने स्वॉर्ड को लेकर खड़ा हो गया था, साथ ही उस ओल्ड मैन के हाथ में भी एक पत्थर की स्वॉर्ड थी। तभी असूले उससे कहता है कि डॉक्टर ने उससे कहा था कि मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कमजोर हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि बस एक बार ब्रोंज ब्लड को एक्टिवेट होने के बाद तुम स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर पाओगे। अब वो ओल्ड मैन ब्रोंज ब्लड को एक्टिवेट करने के लिए एक मंत्र बोलता है, जिससे असूले भी रिपीट करने लगता है, जिसके बाद उसकी चारों तरफ ब्रोंज ब्लड की पावर फैल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और उसके सामने वही गोल्डन लायन दिखने लगता है। इधर वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि तुम खुद पर विश्वास रखो, तुम उसे हरा सकते हो। लेकिन उसी वक्त असूले का ब्रोंज ब्लड देखकर उस ओल्ड मैन का भी ब्रोंज ब्लड एक्टिवेट हो जाता है और उसकी दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो असूले पर अटैक करने लगता है, जहाँ असूले उसके कई अटैक्स को रोक लेता है। लेकिन वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक से असूले पर अटैक कर देता है, जो असूले को उसी गोल्डन लायन की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन असूले को उस ओल्ड मैन की खुद पर विश्वास रखने वाली बात याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो बस नॉर्मल खड़ा हो जाता है और उसका ब्रोंज ब्लड असूले को कुछ भी नहीं होने देता है। तभी यह देखकर उस ओल्ड मैन की दूसरी पर्सनालिटी हैरान हो जाती है और असूले पर बार बार अटैक करने लगती है। और उस ओल्ड मैन की फर्स्ट पर्सनालिटी, जिसकी वजह से उसकी कोई भी अटैक निशाने पर नहीं जाती है, तभी उसकी फर्स्ट पर्सनालिटी असूले से कहती है कि तुम मुझे मार दो। ये सुनकर असूले उस पर अटैक कर देता है, तो यह देखकर वो ओल्ड मैन अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि याचीन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन जब वो अटैक उस ओल्ड मैन को लगता है तो उसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि असूले ने बहुत ही कमजोर अटैक का इस्तेमाल किया था। तो यह देखकर वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम मुझे मार दो, यही मेरी तीसरी कंडीशन है। ये सुनकर असूले उससे कहता है कि मैं बस स्वॉर्ड प्रैक्टिस दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए सीखना चाहता हूँ, ना कि किसी को मारने के लिए। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है पागल लड़की, अगर तुमको हीरो बनना है तो तुम्हें दूसरे को मारना ही होगा। जिस पर असूले कहता है अगर हीरो ऐसे होते हैं तो मैं हीरो नहीं बनना चाहता हूँ। यह सुनकर उस ओल्ड मैन को याचीन की बात याद आने लगती है, जो उसने उसे मरते समय कहा था कि वो नहीं चाहती है कि ओल्ड मैन एक हीरो बने और लोगों को मारता फिरे। वह चाहती थी कि ओल्ड मैन अपने अंदर के ब्रोंज ब्लड को हरा दे। अब याचीन की बात याद आने से ओल्ड मैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और असूले से कहता है कि तुम ब्रोंज ब्लड पर काबू कर सकते हो, इसलिए शायद तुम परशुर फैमिली का फ्यूचर बदल दो और उस ब्लड को हमेशा के लिए हरा दो, ताकि वो कभी भी तुम पर काबू न कर पाए। और अब मेरा तुमको यहाँ से बाहर निकालने का समय आ गया है। अब ओल्ड मैन असूले को अपनी चैन से बांधकर तेज तेज घुमाते हुए ऊपर की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से असूले एक चट्टान पर जाकर गिरता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी इधर ओल्ड मैन याचीन को याद कर रहा होता है। और यहीं ये एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।